बालकः अद्य वयम् अष्टमी कक्षाया द्वितीयपाठस्य वैखण्डस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वे बालकाः शीघ्रमेव स्वे अभ्यासपुस्तिकाम् उद्घाटयन्तु। मया सह उच्चारणमपि कुर्वन्तु। अहम् उच्चारणं कृत्वा हिन्दीभाषायामपि अनुवादं वदामि। भवानपि संस्कृतभाषायाम् अनुसारं हिंदी अर्थं स्व अभ्यास पुस्तिकां लिखन्तु। सभी बालक अपनी अपनी पुस्तिकाएं खोलें और जिस प्रकार से मैं हिंदी अनुवाद बताऊं आपको, उसी प्रकार से अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखें। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं उच्चारण करूंगा और उस उच्चारण के हिसाब से मैं आपको जो द्वितीय पाठ है हमारा जो कक्षा 8 का, उसमें हम आज जो कल्पना चावला के बारे में, जो ख खंड है व खंड, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कल्पना चावला के बारे में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। कल्पनाया जन्म 1961 तमस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथमे दिनांके हरियाणा राज्यस्य करनाल नगरे अभवत्। अब इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। कल्पनाया, ये जो षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए यहाँ पर अर्थ होगा कल्पना का। जन्म 1961 तमस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य, ईस्वी सन 1961 ईस्वी सन जुलाई महीने की पहली दिनांक को, यानी 1 जुलाई को हरियाणा राज्य के करनाल नगर में अभवत हुआ। यहाँ संधि युक्त पद है करनाले अभवत। जो ये अवग्रह चिन्ह है ये अ में बदल जाएगा, तो यहाँ संधि से होगा नगरे अभवत, करनाल नगर में हुआ। एतस्या पितु नाम बनारसी लाल चावला, मातु नाम च सहजोगिता खरबंदा आसित। एतस्यन, इनके, पितु इन पिता का, नाम बनारसी लाल, चावला तथा मातु नाम और माता का नाम, च का अर्थ यहाँ बीच में लेना है, और माता का नाम सहजोगिता खरबंदा आसित था। कल्पनाया सर्वाधिक रुचि एरोनॉटिक इंजीनियरिंग विषय आसित। अर्थात कल्पना की सबसे अधिक रुचि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय में आसित थी। अब यहाँ जो विभक्ति वाले पद हैं ये यहाँ सप्तमी विभक्ति का है में अर्थ के लिए, और इसी प्रकार से जो ये आगे जो संधि पद आएगा, जैसे बाल्यादेव, बाल्यात धन एव, यहाँ संधि विच्छेद होगी, दे का तय बन जाएगा जसत्व संधि में। तो बाल्यात एव, बचपन से ही सा यानी वह फ्लाइट इंजीनियरिंग भवितुम इच्छति। इसमें फ्लाइट इंजीनियरिंग होने के लिए इच्छति, इसमें इच्छा थी, यानी फ्लाइट इंजीनियरिंग की इच्छा थी। नासा संस्थानेन 1995 तमे वर्षे अंतरिक्षस्य तकनीकी विषयाणां निपुणता कारणेन कल्पनाया चयनं कृतम्। नासा संस्थान के द्वारा 1995 ईस्वी में अंतरिक्ष की तकनीकी विषय की निपुणता के कारण कल्पना का चयन किया गया। कृतम, क्री धातु और कत प्रत्यय, कृतम यानी किया गया, नपुंसक लिंग पद है। और अंतरिक्ष यात्राणां भारतस्य प्रथमा महिला कल्पना चावला एव आसीत्। अर्थात अंतरिक्ष यात्रा में भारतीय प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला ही थी। यानी विद्यार्थियों, ये सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है कि भारतीय महिलाओं में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली कौन सी महिला थी, तो इसका उत्तर होगा कल्पना चावला। अग्रे 2003 तमस्य वर्षस्य फरवरी मासस्य 9 दिनांके कोलंबिया यानम पृथ्वीं प्रति अगच्छत्। यानी 9 फरवरी 2003 को
9 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के द्वारा या कोलंबिया यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था और वीनस टर्म अबाउट पृथ्वी की ओर लौटते हुए नष्ट हो गया। जो कोलंबिया जो यान है जिसके द्वारा कल्पना चावला ने यात्रा की थी, वो कोलंबिया यान पृथ्वी की ओर वापस आते समय नष्ट हो गया। अन्य सर्वे यात्री भी सह, अन्य सभी यात्रियों के साथ, सह के युग में तृतीया विभक्ति होती है। यात्री भी जो शब्द है ये तृतीया का बहुवचन है। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो अन्य सभी यात्रियों के साथ कल्पनापि, कल्पना भी, यहाँ संधि युक्त पद है कल्पना प्लस अपि दीर्घ संधि। कल्पना भी पंचत्वम गते मृत्यु को प्राप्त हो गई। गता गम धातु और कट प्रत्यय से बना पद स्त्रीलिंग का पद है। गता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। मरणांतरम नासा अंतरिक्ष यात्रा पुरस्कारेण पुरस्कृता कल्पना नारी शक्त्या प्रतिमान रूपा वर्तते। मरने के बाद में, मरण अनंतरम दीर्घ संधि से बना पद है। मरण अनंतरम मरने के बाद में, नासा अंतरिक्ष यात्रा पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृता यानी सम्मानित की गई, पुरस्कृत की गई कल्पना नारी शक्ति के द्वारा प्रतिमान रूप में वर्तते है, प्रतीक रूप में है। स्मृति शेषा कल्पना चावला भारतस्य जन्म मानसे सर्वदा स्थास्यति। स्मृति शेषा यानी यादाश्त में शेष रही कल्पना चावला, केवल मात्र यादाश्त में शेष रही कल्पना चावला भारतस्य जनमानसे सर्वदा स्थास्यति। भारत के प्रत्येक मानस में, मानस पटल पर हमेशा सर्वदा के लिए स्थापित रहेगी। विद्यार्थियों, इस पाठ का सुलेख और हिंदी अनुवाद अपने अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में नोट कर लेना। और जैसे मैंने आपको इसका बैखंड पढ़ाया है, अब इसका सेखंड और लेकर के पुनः उपस्थित रहूंगा। तब सभी बच्चे तैयार रहें और जो गृह कार्य हैं उसको भी समय समय पर लिखते रहें। सभी विद्यार्थियों को मेरा एक बार पुनः शुभाशीष।